आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 22 से लेकर 30 सितंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। सितंबर महीने के साप्ताहिक समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव मुख्य रूप से देने वाली है। किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कुंभ राशि का करियर और आपका व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। 22 तारीख से ही नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है, तो ऐसे में माता दुर्गा का विशेष आशीर्वाद आप सभी के जीवन में आपको प्राप्त हो और इन 9 दिनों की समयावधि में आप माता रानी की विधिवत पूजा करें। माँ आपकी सभी संभव इच्छाओं की पूर्ति करें, यही हमारी कामना है। अब देखिए, वर्तमान समय में बात करते हैं 22 से लेकर 30 तारीख के बीच में कुंभ राशि के ऊपर जो ग्रही अवस्था है और जो ग्रही बदलाव हुए हैं वो आपके जीवन में कैसे रहेंगे। देखिए, सेनापति मंगल आपके भाग्य भाव में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके अष्टम भाव में बना हुआ है। यहाँ पर बुध उच्चस्थ अवस्था में है। शुक्र और केतु की युति जो है वो आपके वैवाहिक भाव में बनी हुई रहेगी। गुरु बृहस्पति का गोचर आपके पंचम भाव में होने वाला है। राहु राशि के ऊपर वहीं शनिदेव आपके धन स्थान में वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, राहु और शनि की अवस्था आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। ऐसे में शनिदेव की 7.5 का अंतिम चरण और राशि के ऊपर राहु देव की बनी हुई अवस्था बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों को जहां लगातार मानसिक तनाव दे रही है, वहीं शनिदेव का द्वितीय भाव में होना, धन भाव में होना पारिवारिक जीवन को लेकर लगातार दबाव बनाए हुए है। आपके जीवन में आर्थिक मामलों को लेकर समस्या बनी हुई है। वहीं राशि के ऊपर राहु देव का गोचर होने की वजह से कर्म क्षेत्र के मामले में असमंजस और भ्रम का सामना करना पड़ रहा है और बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातक कर्म क्षेत्र के मामले में मेहनत ज़्यादा कर भी रहे हैं तो भी आपको परिणाम बेहतर नहीं मिल पा रहा है। तो हम आपको ये बताएंगे कि इस पूरे हफ्ते में क्या पॉजिटिविटी रहने वाली है, किन किन पॉजिटिव ग्रहों का आपको सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, लंबे समय से मंगल का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा था, लेकिन अब मंगल देव आपके भाग्य भाव में मौजूद हैं और मंगल ही आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। अब देखिए, मंगल का संबंध आपके पराक्रम घर में बना हुआ है। 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम घर में डाल रहे हैं और अपनी स्वयं की राशि को देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपने जीवन में अगर किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं और अगर आप अपने अंदर उत्साह की कमी महसूस कर रहे हैं, यानी अगर आपके अंदर मनोबल की कमी बनी हुई है, ऊर्जा की कमी बनी हुई है, तो कर्म क्षेत्र के मामले में मंगल की ऊर्जा आपको जीवन में आपको गर्मजोशी के साथ काम कराने के लिए तत्परता निर्मित करने वाली है। यानी जो कुंभ राशि वाले जातक हैं, अगर आप प्रयासरत हैं तो आपको इस समयावधि में काफ़ी ज़्यादा मनोबल मिलेगा। अब देखिए, मंगल की जो शुभ अवस्था रहने वाली है, इसकी वजह से कुंभ राशि वाले मेहनती जातकों के जीवन में जहां नौकरी पेशा जातकों को शुभ परिणाम मिलने वाला है, वहीं अगर आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं यहाँ पर भी आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है।
अगर आप घर से दूर रहकर कोई भी काम करते हैं या विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं तो मंगल की जो उच्च दृष्टि आपके द्वादश भाव को बलवान करने वाली है, इसकी वजह से यहाँ पर भी आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, कुंभ राशि के ऐसे जातक जो अपने जीवन में कोई नया काम तलाश रहे हैं, नवीन कार्य व्यवसाय को चाहते हैं, तो आपको नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी मिलेंगे। अब देखिए, बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में, धन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। जिस भाव से लाभ के बारे में, गेन के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जो यहाँ पर मौजूद होकर यानी त्रिकोण भाव में मौजूद होकर सातवीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। उसके अलावा शनिदेव भी आपके राशि के लाभ भाव से संबंध बनाए हुए हैं। ऐसे में जहां आमदनी का आगमन आपके जीवन में होने वाला है, वहीं आमदनी का निरंतर व्यय भी होने वाला है। जो लाभ भाव में शनिदेव की दृष्टियां पड़ रही है, ये पुरुषार्थ और मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद ही धन को देने वाली है। लेकिन जो बृहस्पति आपके धन और लाभ भाव के स्वामी होकर लगातार जो लाभ भाव से गुरु को संबंध बनाए हुए हैं, इसकी वजह से प्रयासरत जातकों के जीवन में धन की कमी नहीं होने वाली है। यहाँ पर एक बेहतर पॉजिटिविटी ये जरूर रहने वाली है कि अगर आप लंबे समय से कोई लंबा कर्जा लिए हुए हैं और आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो या तो आपके जीवन में कोई कर्ज मुक्ति के लिए संभावना या कोई माध्यम आपको मिल सकता है जहां से आप कर्जों से बाहर निकल पाएंगे, या इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातक अपने जीवन में आमदनी को बढ़ाने के लिए भी तत्पर हो पाएंगे, जहां से भी कर्ज मुक्ति की संभावना रहेगी। लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों में यदि आप जीवन में निवेश करने की धन की चाह रखते हैं, इन सभी मामलों में आपको बचना है। बात करते हैं यहाँ पर आपके जीवन में पारिवारिक मामलों में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। द्वितीय भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर पारिवारिक जीवन के मामले में धार्मिकता और लगातार शुभता रहने वाली है। यहाँ तक कि बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से आपके नवम घर को प्रभावित करेंगे, तो आपके घर में कोई बड़ा मांगलिक आयोजन होगा या खुद ही आप धार्मिक क्रियाकलापों में अपना जुड़ाव इस टाइम जोन में पाते हुए नजर आने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो शनि देव का गोचर हो रहा है, इसकी वजह से जब भी शनिदेव द्वितीय घर में प्रभावी होते हैं, तो यहाँ पर चूंकि 7.5 का प्रभाव भी है, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में जिम्मेदारियाँ ज़्यादा रहेगी और पारिवारिक जीवन से आपको विशेष सम्मान नहीं रहेगा। पारिवारिक जीवन का विशेष सपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला है। ये 7.5 का दुष्प्रभाव ही होता है कि 7.5 की समयावधि में पारिवारिक जीवन के मामले में जिस प्रकार का समर्थन मिलना चाहिए, उस प्रकार का समर्थन परिवार के लोग नहीं करते हैं। लेकिन कुंभ राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि अत्यधिक भावुकता और अत्यधिक उत्साह में आकर आप जीवन में पारिवारिक जीवन के साथ लगाव आप बनाकर जरूर चलें, लेकिन अत्यधिक मात्रा में यदि आप ओवर पॉजिटिव यदि आप रहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको मानसिक दशा आपकी नेगेटिव हो सकती है। तो एक निश्चित समयावधि के पश्चात पारिवारिक जीवन से आपको कार्य व्यवसाय के सिलसिले में ही दूर रहना चाहिए, लेकिन दूर रहना चाहिए तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, पंचम भाव के स्वामी अष्टम घर में उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी है, तो रिश्तों के मामले में प्रेम संबंध में यदि आपका जुड़ाव है, तो भावनात्मकता और उत्साह आपको जरूर मिलने वाला है। लेकिन राहु देव का भी प्रभाव रहने वाला है, बृहस्पति का भी प्रभाव रहने वाला है, तो रिश्तों के मामले में यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए उतना बेहतर नहीं है। वही बात करते हैं वैवाहिक स्थितियों के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, वैवाहिक भाव में जो शुक्र का गोचर हो रहा है केतु के साथ, वही वैवाहिक भाव के स्वामी अष्टम घर में मौजूद हैं, तो यहाँ पर भी आपको मिला जुला ही परिणाम मिलने वाला है। कुंभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों में भावनात्मकता बनाकर ही चलना होगा, तो ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा।
हालांकि राहु केतु जैसे प्लैनेट जब भी वैवाहिक भाव में गोचर करते हैं तो रिश्तों में तालमेल की कमी जरूर रहती है, और चूंकि ये विच्छेदनकारी ग्रह माने जाते हैं, रिश्तों में विच्छेद करवाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको संभल कर चलने की आवश्यकता ज़्यादा रहने वाली है। अगर आप अपने जीवन में रिश्तों में धार्मिकता बनाकर चलते हैं तो बल्कि आपके जीवन में शुभता ज़्यादा रहने वाली है। बात करते हैं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को क्या परिणाम मिलेगा। शिक्षा के मामले में कई ग्रहों की शुभता होने की वजह से आपको विशेष शुभकारी परिणाम प्राप्त होने का योग यहां पर बनने वाला है। बात करते हैं स्वास्थ्य के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। राशि के स्वामी शनिदेव की अवस्था द्वितीय घर में प्रभावी है, तो शारीरिक तौर पर आपको गंभीर समस्याएं ना के बराबर रहेगी। लेकिन सूर्यदेव के साथ शनि का समसप्तक योग है, तो अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो पेट की समस्या हल्का फुल्का रहेगी। पेट की बीमारी रह सकती है, पेट में गैस बनना, अपच होना, हाथ पैरों में दर्द की समस्या, हड्डी जनित समस्या रह सकती है। वही राशि के ऊपर राहु देव का गोचर और शनि का भी इफेक्ट बना हुआ है, तो ऐसे में मानसिक दबाव आपको ज़्यादा मिल सकता है। इसके लिए लगातार कुंभ राशि वाले जातकों को वर्तमान की अवस्था पर फोकस करना चाहिए, ना तो पुराने समय की नेगेटिव बातों को लेकर मन में तनाव लेना है, ना ही भविष्य के बारे में सोचकर आपको व्यर्थ में तनाव लेना है। आपको वर्तमान की अवस्था को बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। मानसिक अवस्था को बेहतर रखने के लिए, मानसिक तनावों से बचने के लिए रोजाना मेडिटेशन करना शुभ प्रभाव देने वाला है। यानी आप अपने आपके लिए 24 घंटे में कुछ समय जरूर निकालें, और अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। उसके अलावा देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में शुभता अर्जित करने के लिए, शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए शनिजन्य उपाय आपको जरूर करना है। दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना आपको शुभ परिणाम देगा। उसके अलावा देखिए, राहु का सबसे बेस्ट उपाय हम आपको बताने वाले हैं, जो राशि के ऊपर राहु का गोचर हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों को लगातार दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ और पंचम अध्याय का पाठ करना है। 22 तारीख से ही नवरात्रि का पर्व भी रहने वाला है, तो ऐसे में अगर आप दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ और पंचम अध्याय का पाठ करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। आप अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, तो स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। जीवन में किसी भी काम को करें तो आप पूर्ण रूपेण उत्साहित होकर, पूर्ण रूपेण कॉन्फिडेंट होकर और 100% एफर्ट आपको कार्य में जरूर डालना है। अगर इन सभी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतर जाने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।